बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोटिवेशनल स्टोरी नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की स्टोरी बिल गेट्स के हवाले से है कि वो कैसे फेलियर टू सक्सेस उन्होंने अपना कैरियर बनाया। बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट तरीन पर्सन हैं, जिनको दुनिया अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, ऑथर एंड फिलंथ्रोपिस्ट के नाम से जानती है। फिलंथ्रोपिस्ट के नाम से, फिलंथ्रोपिस्ट वो होता है कि जो वो सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों की वेलफेयर करना चाहता हो, उसको कहते हैं। अच्छा, बिल गेट्स के जो एक ग्रेट कोड्स हैं, वर्ड्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। ही सेज आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट एग्जाम्स बट माई फ्रेंड passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. उन्होंने कहा कि मैं एग्ज़ाम्स में कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुआ और मेरे कुछ दोस्त तमाम सब्जेक्ट्स में पास हो गए और बतौर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर हूँ। दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में आपको बताऊं कि वो 90 बिलियन US डॉलर रखने वाला दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। एक मैगज़ीन के मुताबिक वो हर सेकंड में $250 जो मोर देन 15,200 बनते हैं वो अर्न करता है। यानी कि आप एक अंदाजे के मुताबिक 122 करोड़ जो है वो कमाने वाला शख्स है। अगर बिल गेट्स को मौका मिले और वो अपना मुल्क बनाए तो वो दुनिया का 37वां सबसे अमीर तरीन मुल्क होगा जो बिल गेट्स बनाएगा। और अपनी दौलत अगर वो तमाम दुनिया में लोगों में तकसीम कर दे बराबर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से ज़्यादा ही हर एक बंदे के उसमें आएगा, हिस्से में। बिल गेट्स जो है जी 28 अक्टूबर 1955 में वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ और उसका नाम क्या है? उसका नाम है विलियम हेनरी गेट्स। जबकि उसके फादर का नाम क्या है? उसके फादर का नाम है विलियम हेनरी गेट्स सीनियर, जो कि एक मशहूर वकील थे। और उनके वालिदैन ये चाहते थे कि जो ये बिल गेट्स है ये कामयाब वकील बने, लेकिन इसको शुरू से ही, बचपन से ही शौक़ था कि वो कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की फील्ड में इसकी दिलचस्पी रखता था। जब ये बड़ा हुआ तो उसके वालिदैन ने इसको लेक साइड स्कूल में जो है वो दाखिल करा दिया, जो उस वक्त का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। ये पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट था, बचपन से ही पढ़ाई में मतलब इसको एक अपना एक दिलचस्पी थी और एक शौक़ था, लगन थी, जिसमें वो मतलब दिलचस्पी रखता था। अच्छा, ये शुरू से ये जब ये कंप्यूटर को देखता था तो ये जानने की कोशिश करता था कि कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। स्कूल में बिल की मुलाकात जो है वो पॉल एलवन से हुई, जो 2 साल सीनियर था। क्योंकि दोनों की दिलचस्पी कंप्यूटर के अंदर सेम थी, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। जबकि मिजाजन ये दोनों अलग मिजाज रखते थे। जो पॉल एलन था वो शाय था, और जबकि ये बिल गेट्स जो है ये इसकी शौक और चंचल तबीयत माने जाती थी। अच्छा, 1969 में मतलब ये अपना हाई स्कूल जब इन्होंने शुरू किया, ये वो दौर था जब पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था और ये कंप्यूटर मशीन की मदद से ही मुकम्मल हुआ था। इस दौरान स्कैटल नामी एक कंपनी ने जो लेक साइड स्कूल को कुछ कंप्यूटर दिए और कहा कि जो यहाँ इस स्कूल के अंदर आने वाले बच्चे हैं ये उनको इस कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाए और पढ़ाया जाए। तो क्या हुआ कि जो स्कूल की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने इसका पॉल एलन और इसका बिल गेट्स का दाखिला कंप्यूटर लैब से बंद कर दिया, क्योंकि ये दोनों क्या करते थे कि ये जो कंप्यूटर की टाइमिंग मखसूस थी उसके अलावा भी जो है ये उसके अंदर कंप्यूटर लैब में घुसे रहते थे और उसके प्रोग्राम्स के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाबंदी लगा दी। और बाद में उन्होंने पाबंदी ख़त्म भी कर दी और उन्होंने कहा कि ये दोनों जो प्रोग्राम्स के अंदर जो है एरर्स निकालें और फिर इनको जो है वो इजाज़त मिल गई दोबारा लैब्स में जाने लगे। अच्छा, बिल गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो इस दौरान जो स्कूल के टाइम टेबल और स्केड्यूल में काम आता था। और उससे पहले भी उसने क्या किया, अपनी 13 साल की उम्र के अंदर उसने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम 13 साल की उम्र टिकटॉक 2 रखा। वो बेसिकली एक गेम थी और उस गेम के लिए क्या होता था कि कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, कंप्यूटर के साथ खेला जाता था, दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ٹھیک ہے جی. 1970 میں ان دونوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا جو کہ شہر کے ٹریفک پیٹرن پر نظر رکھتا تھا, اور ان کو اس پروگرام کے $20,000 جو ہے وہ ملے, جو ان کی پہلی کمائی تھی. 1973 میں کیا ہوا کہ وہ انہوں نے یہ لیک سائڈ اسکول میں پاس کیا, اپنے اسکولنگ پاس کر لی. اس کے بعد انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. لیکن بل گیٹس نے 1975 میں گریجویشن مکمل کیے بغیر انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کالج کو. ان کا ذہن کیونکہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی طرف زیادہ تھا, اس لیے انہوں نے اپنی کمپنی کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا زیادہ شروع کر دی, اور 16 نومبر 1976 کو انہوں نے مائیکروسافٹ کو ایک کمپنی کے بطور رجسٹر کرایا, اور دیکھتے ہی دیکھتے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی دنیا میں ایک مقام حاصل کر لیا. بل گیٹس کو جو تھا نا وہ بچپن سے ہی لوگوں کی کو ڈونیٹ کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا, کہ لوگوں کی ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا. اور جیسے ہی اس کو کوئی مقام ملا تو وہ ابھی بھی ہر سال وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے, مطلب غریب لوگوں کے حوالے سے. اس کے گریٹ ورڈز ہیں کہ پیشنس از اے کی ایلیمنٹ آف سکسیس. اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بل گیٹس کو جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ کئی حوالوں سے اس کو جانتی ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ اس کو وہ آتھر بھی طور پر بھی جانتی ہے, بزنس کامیاب بزنس مین کے طور پر بھی جانتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت ضرور دوں گا, لیکن ان کو اپنے کیریئر کو اور اپنے لیے اپنے مستقبل کو خود چوز کرنا ہے, خود محنت کر کے بنانا ہے. تو آج کی سٹوری میں آپ یہ دیکھیں کہ بل گیٹس نے کالج نامکمل ہونے کے باوجود اپنے ذہن کا فائدہ اٹھایا اور اپنی دلچسپی کو اور اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کام کیا, اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا ایک مقام پیدا کیا. تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیسن سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, اور اپنی زندگی کو بل گیٹس کی طرح, جس طرح اس نے کبھی بھی ناکامی کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنے سامنے اس کو کوئی زیادہ دیر کھڑا ہونے نہیں دیا ناکامی کو, اور وہ آگے بڑھتا گیا. اور یہی کی ایک لیسن ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, محنت انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا.